सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 62 रुपए 96 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। एंड मार्केट के अंदर ना आप देखेंगे कि 3 बजे के आसपास जो हाई है वो 64 रुपए प्लस का था। बट अगर आप देखें क्लोजिंग होते होते तो आपकी जो क्लोजिंग है वो 63 रुपए के आसपास होती है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या रोक रहा है सुजलॉन को चलने में, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पर अब कोई रिटर्न बन नहीं पाएगा एक लंबे टाइम? सो बेसिकली देखिए, हम सब जानते हैं कि क्वार्टरली नंबर्स के बाद ना एक होड़ मच गई कि भाई इतना अच्छा नंबर आ गया Q4 का। कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आप देखेंगे एक मैनेजमेंट का फॉल्ट भी रहा है। मैनेजमेंट का क्या फॉल्ट रहा है कि भाई यहाँ पर ना उन्होंने कह के रखा था कि Q4 अब तक का सबसे बेहतरीन नंबर होने वाला है। बट हुआ क्या कि उसके अंदर सिर्फ टैक्स बेनिफिट का यहाँ पर ना वो एक रीजन दिखा ये बेहतरीन नंबर होने का। अदरवाइज अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो उतनी बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है जितना कि एक है ना हवा मचा के रखा था कि भाई Q4 का नंबर अब तक का सबसे बेहतरीन नंबर होगा। खैर, अगर उसको यहाँ पर इग्नोर करें तो एक इंपॉर्टेंट जगह से ये स्टॉक फिसला था। क्योंकि अगर आप पैटर्न देखें, सब जानते हैं भाई जो ट्रैक कर रहा है, अच्छे से ट्रैक कर रहा है, वो समझ सकता है कि सुजलॉन क्यों गिरा है। एक इंपॉर्टेंट जगह, एक इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पर ना ये स्टॉक नीचे आया है। बट अभी ना बिल्कुल एक सर्वाइवल का बेसिस पर यहाँ पर ना चल रहा है। सर्वाइवल क्या कि भाई कैसे भी करके ना ये 60 रुपए 61 रुपए का लेवल जो है वो बच जाए। बस अभी ना यही कोशिश हो रही है इस स्टॉक के अंदर। एंड काफी क्रिटिकल लेवल के आसपास है। अगर आप देखें 2025 में ये आपका टॉप बने हुए थे, 60 रुपए निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम 60 रुपए के ऊपर जब निकले ना तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। हालांकि एक रेजिस्टेंस लेकर हम नीचे आए, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है पूरे चार्ट में। अगर आप देखेंगे तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है, बहुत हैवी रेजिस्टेंस है। तो उसको क्रॉस ना कर पाने का एक रीजन हमें सॉलिड देखने को मिल रहा है। एंड नंबर्स भी जब यहाँ पर समझ में आए क्वार्टरली नंबर्स, तो इतने धमाकेदार नहीं थे अगर आप टैक्स बेनिफिट को हटा दें तो। अब मोटा मोटा ना आप समझने की कोशिश करिए मैनेजमेंट का क्या भूल चूक रही है। इवन जो मार्केट के जो एनालिस्ट हैं जो एकदम से क्वार्टरली नंबर आए एंड नेक्स्ट डे ये बोला कि सुजलॉन के आप नंबर्स देखिए क्या नंबर्स निकल कर आए हैं, अब तक के सबसे बेहतरीन नंबर हैं, मार्केट के अंदर इससे बढ़िया नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें चल रही थी। स्टॉक चला, अच्छी बात है। बट अगर आप देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना देखने को मिल रहा है, 551 करोड़। भाई क्वार्टर द क्वार्टर बेसिस पर 391 करोड़ से बढ़कर 551 करोड़ पर चला गया। तो भाई कुछ ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। अगर 1% टैक्स भी लग जाता है यहाँ पर तो आपका मोटा मोटा 388 करोड़ की जगह है यहाँ पर ना 545 करोड़ के आसपास का यहाँ पर आपके सामने कुछ एक नंबर देखने को मिल जाता। तो ये 545 करोड़ या 540 करोड़ का अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल के आता तो कितना ही अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ था भाई, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। ये एक ना बात समझ में आ रही है। एंड मार्केट कहीं ना कहीं यही कोशिश कर रहा है समझाने की कि हमने रिजेक्ट क्यों किया सुजलॉन का एक तेजी को, क्यों एक तेजी नहीं हो पा रही है, वो आपका नंबर्स में क्लियरली अभी दिखाई दे रही है। हालांकि एक बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब ये प्रॉफिट जम चुका है, चढ़ चुका है भाई। और ये आपका ना 3 क्वार्टर, अगले 3 क्वार्टर तक साथ नहीं छोड़ेगा, हर क्वार्टर में ये नंबर जुड़कर आएगा, समझ रहे हैं ना। 4 क्वार्टर चाहिए होते हैं तब जाकर यहाँ पर ना आपका सामने जो एक EPS है वो बनता है 4 क्वार्टर का, तो वो आपका साथ चलने वाला है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये नंबर उतर चुका है, भले टैक्स बेनिफिट का हो या ना हो, बट मार्केट जो है ना वो कुछ और ही सोच कर बैठा, कुछ और ही सेंस कर रहा है। एंड शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सुजलॉन ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। आप यहाँ से ना बहुत ज़्यादा आप ये सोचें कि डबल या ट्रिपल हो जाए मेरा स्टॉक, ये शायद पॉसिबल ना हो। इसको भी समझना जरूरी है भाई। एक वक्त था जब एक ना आपके सामने 7-6 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी देखने को मिलता था, आज की डेट में वो 10 टाइम के एबव निकल चुका है। तो अभी ना एक बड़ा रिटर्न बन चुका है। शायद एक बड़ा रिटर्न अब यहाँ से ना एक लंबे वक्त तक शायद एकदम से ना बने, ये एक थोड़ा समझ में आ रहा है। शायद मार्केट इस वजह से भी कर रहा है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका जो नंबर है वो आ चुका है। बात यहाँ पर यही आ जाती है, सुजलॉन ऑलरेडी बड़ी कंपनी है। एंड आप देखेंगे कैपिटल गुड मार्केट के अंदर तो बहुत बड़े बड़े मार्केट कैप वाली कंपनियां नहीं है, सुजलॉन ऑलरेडी उनके आसपास पहुंच चुका है। तो एकदम से आपके सामने एक बहुत बड़ा स्पाइक आ जाना एंड 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के आसपास का पहुंच जाना शायद एकदम से आसान नहीं है। यही थोड़ा सा मार्केट समझाने की कोशिश कर रहा है। खैर, आप यहाँ पर ना एक अनुमान लगा सकते हैं, बट मार्केट है कौन? हम ही लोग तो है भाई। मार्केट सीधी सी बात है, कुछ उसमें ना कुछ क्या बहुत बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, तो वो बड़े लोग ना डिसाइड करते हैं कि भाई स्टॉक चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। आपका और हमारे सोचने से क्या होता है, ये एक ना बात सही है। बाकी भाई जो नंबर है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे P रेशियो वगैरह वगैरह, अगर आप वो 550 करोड़ का नंबर हटा देंगे जो टैक्स बेनिफिट है, एंड वो 545 करोड़ से ही यहाँ पर ना अगर एक अनुमानित
किया जाए कि भाई कितना बनता है, तो फिर ये पी रेशियो आपको हैवी देखने को मिलेगा। मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, आप बताइएगा, मैं कैलकुलेट भी कर दूंगा उस हिसाब से। बट अगर आप देखेंगे कि आप टैक्स बेनिफिट को हटा देंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर में इतना उछाल नहीं है। एंड पी रेशियो आपको 41.86 तो देखने को नहीं मिलेगा, लमसम 50 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिलेगा। 58.42 का आपका इंडस्ट्री पी चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। 14.18 टाइम का यहाँ ना प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला है, तो कोई छोटा मोटा प्राइस टू बुक वैल्यू पहले से है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि 10 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर आप सुजलोन को देख रहे हैं 60 रुपये, 61 रुपये, 62 रुपये के भाव पर। तो ये भी एक फैक्टर आ जाता है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई ना मतलब बहुत भगवान टाइप के हैं कि भाई जो बोल दिया वही है, तो ऐसा नहीं है। बट जो एक समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा ना मतलब दिमाग वहीं घूमता रहे कि सुजलोन आखिरकार चल क्यों ना रहा है। तो यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ ये देखने को मिलता है कि छोटे मोटे प्राइस टू बुक वैल्यू तो पहले से ट्रेड नहीं कर रहा है। लेकिन खैर सारे बुरे पॉइंट्स को हटा भी दें तो यहाँ पर ना आपके सामने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है, कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज हो रहा है। साल 10 साल का भी जो नेगेटिव में पड़ा हुआ था वो आज की डेट में 3,374 करोड़ का यहाँ पर ना प्लस में रिजर्व पहुँच चुका है। मार्च 2025 की बात है, तो ये सारी बात अच्छी है। बोरोइंग्स आपका 323 करोड़ है, डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है कंपनी के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि ये अच्छा पॉइंट उनके लिए है जो लोअर प्राइसेस पर बाई करके बैठे हुए थे, जैसे कि किसी का भाव जो है वो 40 के बिलो है या 40 के आसपास है या 30 का आपका प्राइस है, बाइंग प्राइस है सुजलोन का, या आपके पास 20 के रखे हुए हैं या आपके पास 10 रुपये के रखे हुए 10 रुपये के रखे हुए हैं, तो भाई आपकी तो चांदी है। क्योंकि आप ऐसे टाइम पर एंटर करें वो शायद समय अब आना ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भाव आपके पास है। तो वो आपका ना जो लोअर प्राइसेस हैं उनके लिए, लॉन्गर टर्म वालों के लिए भाई बहुत बेनिफिशियरी है ये। अदरवाइज शॉर्ट टर्म वाले या फिर कह सकते हैं जो करंट प्राइस पर एंटर कर रहे हैं उनके खाने के लिए ना वो थाली में ज़्यादा कुछ बचा नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग खा चुके हैं उसमें। खैर गॉड नोज कि ये स्टॉक किधर की तरफ जाना है, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा सर्वाइवल ऑफ गेम चल रहा है सुजलोन का भाई, कैसे भी करके 60 रुपये 61 रुपये बच जाए। एंड आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, देखिए मैं आपको ना बोल के गया था जब ये 3-3.5% की जो तेजी हुई थी उसके एक दिन बोला था कि ये जगह बेचने की नहीं है, ये जगह बेचने की नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए आपका सपोर्ट करने के लिए कौन है भाई, आपका जो मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो देखने को मिल रहा है, ये आपका बहुत ही मजबूत जो मूविंग एवरेज है वो आपके एकदम प्राइस के तकरीबन पास में पहुंच चुका है। हालांकि 60-66 रुपये भाई एक ना 60 नहीं सॉरी 66 रुपये एक आपका जो है एक आप ये मान के चलिएगा काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करेगा सुजलोन अभी का। मतलब अगर आप देखें हाइयर साइड तो आपका 75 रुपये रेजिस्टेंस है, फिर आपका 80 रुपये रेजिस्टेंस है, एंड अभी करेंटली 66 रुपये यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। मेरे ख्याल से जब भी ये ना 66 रुपये क्रॉस करे उसके ऊपर टिक जाए तो एक अच्छा खासा रैली वापस से कहीं ना कहीं मुड़ सकता है ये सुजलोन। बट अभी जो है वो सर्वाइवल ऑफ गेम चल रहा है भाई, कैसे भी कर यहाँ पर ना 60 रुपये 61 रुपये बचा लिया है। एंड मेरे ख्याल से यही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म वाले भी इस पर ध्यान दें क्योंकि एक आपका कैंडल चार्ट भी बोल रहा है, ऊपर से आपके मूविंग एवरेज बोल रहे हैं कि 60-61 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट टर्म वाले जो ट्रेड करता है वो भी इस पर ध्यान दे कि भाई अगर ये टूटा तो क्या होना है। मैं कुछ भी यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल के जा रहा हूँ या फिर कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है या होल्ड रिकमेंडेशन है, ऐसा ना मैंने कभी बोला है ना मैं अभी बोलूँगा। बट जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप शॉर्ट टर्म वाले आप ट्रेड लेते हैं, आपको एक अनुमान होगा कि भाई इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते हैं तो क्या होता है, या इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर टिका रहता है स्टॉक तो क्या होता है, या आप अदरवाइज आप फिर शॉर्ट टर्म वाले हैं फिर कैसे, फिर आप ट्रेड लेते क्यों हैं जब आपको इतना पता नहीं। तो वो सीधी सी बात है, यहाँ पर ना 60 और 61 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी रेजिस्टेंस तो है भाई, ये तो बात क्लियर है। एंड ये ध्यान में रखना है कि सुजलोन ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी बन चुकी है, अब यहाँ से आप ना कितना बड़ा बनाना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आप किसी गलत होप में तो नहीं बैठे हैं कि 3-4-5 गुना हो जाए मेरा स्टॉक। तो ये मोस्टली यहाँ पर ना अभी तो इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखा हमने, बैलेंस शीट भी देखी, चार्ट भी देखा, और एक ना कंपनी की वैल्यूएशन भी देखी कि भाई आज की डेट में जो कंपनी का वैल्यूएशन वो काफ़ी ऊपर है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है सुजलोन, तो एकदम छोटी मोटी कंपनी में रिटर्न बनाना ना आसान कभी कभार हो जाता है। यही अगर आप देखेंगे 40-45 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप होता, ये आराम से उड़ रहा होता, ठीक है ना, आप उसमें ना मतलब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती।
तो ये सारी बातें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो मार्केट भी एकदम समझाने की कोशिश करता है, बट निवेशक अपनी चाल में चलता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लिया खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।